इस्लाम धर्म में मंसूर हो गए। मंसूर का नाम हम लोगों ने सुना हुआ है, मंसूर फकीर हुए, अच्छे पहुंचे हुए। तो मंसूर के गुरु का नाम था जुनैद। तो मंसूर ने अपने गुरु में भक्ति भाव रखकर बहुत ऊंची स्थिति पा ली थी और वो बोलते रहते थे अनहलक अनहलक, माने मैं ही खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं। रूखे वेदांती नहीं थे। कई लोग रूखे वेदांती होते हैं, मैं ब्रह्म हूं, रूखे होते हैं। हृदय रेगिस्तान होता है अरब का, राजस्थान का नहीं, अरब का। मंसूर ऐसे नहीं थे। तो कुछ लोग उनके ही समाज के विरोध करते थे कि ये बंदा होकर बोलता है कि अनहलक मैं ही वो हूं, सोहम सोहम जैसे कोई वो मैं हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, वेद का महावाक्य कि ये मेरा आत्मा ही ब्रह्म है। ये कैसे है? विरोध बढ़ा इनका खूब। मुल्ला मौलवियों ने आकर के इनके गुरु को कहा कि अपने चेले को समझाओ, नहीं तो हम इसको सजा देंगे, इसका बोलना ठीक नहीं है, ये और लोगों को भी ऐसा ही सिखाता है। तो गुरु ने सोचा कि अब क्या करूं, इसकी स्थिति कितनी ऊंची है मैं जानता हूं, ये लोग नहीं समझते हैं। तो गुरु ने बुलवाया और कहा कि बेटे ऐसा मत बोलो। तो कहा गुरुजी नहीं बोलूंगा मैं। अब थोड़े दिन बीते, वो नहीं बोले, पर फिर उनका अंदर का जो भार था अनुभव का, तो वो फिर बोलने लग गए अनहलक अनहलक। तो लोगों ने फिर शिकायत की गुरु को कि ऐसा बोलता है। तो गुरु ने फिर बुलवाया। क्यों? बोले गुरुजी क्या करूं, मेरे अंदर से ही वो आवाज आती है तो बोल जाता है, मैं नहीं चाहता हूं। गुरु समझ गए कि लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। गुरु ने कहा बेटा तू एक काम कर, थोड़े दिन तू है ना तीर्थ यात्रा के लिए निकल जा, हज के लिए चला जा। तो उस जमाने में पैदल जाते थे, यात्रा करते हुए 3-4 साल लग जाते थे। गुरु ने सोचा 3-4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, इतने में तो अब रेगिस्तान से यात्रा करता हुआ जाएगा, भले ना उधर बोलता रहे अनहलक अनहलक, कौन सुनता है। तो ये लोग भी राजी, ये भी राजी। जा बेटे तू यात्रा के लिए निकल जा। उसने कहा ठीक है गुरुजी मैं जाता हूं। जो आज्ञा, आदेश गुरु का कि हज के लिए, मुसलमानों का जो तीर्थ है, तो जाता हूं। तो गुरु को दंडवत प्रणाम किया। गुरु को लगा कि अब जा रहा है, चलो इस बहाने ये भी खुश रहेगा बेचारा। दंडवत प्रणाम किया और गुरु को ही 7 फेरे फिर लिए। बोले गुरुजी मेरी 7 बार मक्का मदीना की यात्रा हो गई, हज हो गया मेरा पूरा। 7 बार, एक बार नहीं। एक परिक्रमा की तो 1, 2 परिक्रमा की तो 2, 3, 7 बार मेरी यात्रा पूरी हो गई। अब और बोलो मैं क्या करूं। गुरु का हृदय भर आया, सिर पर हाथ रखा, बोले बेटे तू जो बोले बोलता रहे, तुझे कोई नहीं समझ पाए तो उसका दुर्भाग्य है, बाकी तूने तो पूरा पचा लिया है मेरे ज्ञान को। कैसा होगा, गुरु की परिक्रमा कर ली कि मेरी तो यात्रा हो गई पूरी। कितना अहोभाव। अहम भाव दुखदाई है, अहोभाव वो कल्याणकारी है।